जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 17 तक देख चुके थे। अब जो देखने जा रहे हैं 18 से लेकर के 35 तक। ठीक है। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है आपको तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। ठीक है। तो ये हम लोग नवोदय का सीरीज चला रहे हैं। ठीक है। इसमें ये हो जाएगा नवोदय का पार्ट 4। ठीक है। क्योंकि 3 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले उसे देख लीजिए। ठीक है। बहुत आसान भाषा में बताए हैं, आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा। अगर 6% को दशमलव के रूप में निम्न में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो दशमलव के रूप में कर रहा है तो लिखेंगे 6%। ठीक है। इसको दशमलव के रूप में कर रहा है तो 6/% हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। 100 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, कुछ मत लिखिए, सीधा 6 लिख दीजिए और नीचे क्या जीरो है 2। तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1 अंक हो गया। 1 अंक और हमको चाहिए तो 0 बैठा देंगे, दशमलव रख देंगे। यही इसका क्या होगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट। दूसरा अगर 7% का तुल्य कौन सा दशमलव होगा, तो वही है 7/100। तो क्या करेंगे 7 और 2 जीरो है तो 1 और 2 दशमलव है क्या, ये सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट। अब सुनिए क्या है। मार्च 2004 में एक बाइक की कीमत 52,000 रुपये था। अप्रैल 2009 में यह मूल्य 10% अधिक हो गया। अप्रैल 2009 में बाइक का मूल्य क्या था। तो सुनिए, जो बाइक का मूल्य था वो था 52,000 रुपये। कोई दिक्कत। और ये कह रहा है कि 10% अधिक हो गया। तो 10% अधिक का मतलब होता है 100 में 10 ज्यादा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 10% ज्यादा है तो ये इसको हम लिख सकते हैं 110 और बटा में 100। ठीक है। ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया। अब 52 × 11 कर दीजिए। 52 × 11 ये हो गया 52। 52 2 7 5। ठीक है। कितना आया 572 और 2 जीरो। ये इसका क्या हो गया आंसर 57,200। 57,200। ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया 21। कहते प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर सदैव क्या होता है। हर हर किसको बोलता है, देखिए ये जैसे कि a/b लिखे ना, a/b, तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ठीक है। जैसे 5/4। ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर। ठीक है। तो अगर इसे हम लोग 5% लिखे हैं तो क्या लिखते हैं 5/100। ठीक है। तो कहते हैं प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर हर सदैव क्या होगा 100। क्या होगा, नीचे परसेंट रहा है 100 तो इसमें क्या होगा आंसर बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट। कहता है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे न्यून में किसे गुना करना पड़ेगा। तो किसे गुना करना पड़ेगा, तो देखिए किसी भी भिन्न को परसेंटेज में तोड़ने के लिए, ठीक है, हम उसे किसे गुना करते हैं 100 से। ठीक है। चलिए आगे। वही सवाल है, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए उसे न्यून में किसे भाग दिया जाता है। तो भाग भी किसे देंगे 100 से ही देंगे। ठीक है। चाहे गुना कीजिए चाहे भाग कीजिए। नेक्स्ट। यही कहता है 50 का कितना परसेंट 40 होगा। तो 50
का कितना परसेंट नहीं पता है तो एक्स परसेंट लिख लीजिए। कितना हो गया 40। ठीक है, तो 50 गुना एक्स बटा 100 बराबर 40। ठीक है, अगर सिर्फ हम एक्स लिखेंगे तो 40 गुना ये 100 इधर जाके गुना हो जाएगा और ये 50 के और नीचे आ जाएगा। ये 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 20 चौक 80, तो कितना हो गया 80। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक उसी 70 का 60%, ये 0 से 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, 7 छक 42। ठीक है, 42। ठीक है, नेक्स्ट। कहते हैं निम्नलिखित निर्देश दिया है 26 27 निम्नलिखित सरल भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए कैसे बदलते हैं, 3/4 है ना, तो 3/4 लिखेंगे। ठीक है, और प्रतिशत में बदलेंगे क्या करते हैं 100 से गुना। ठीक है, तो 25 चौके 100, सॉरी 4 से 25 बाद में 25 दिया 75, ये 75% हो गया। यही था ना कि गुना करना है किसे, तो देखिए 100 से गुना किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 4/5 है, इसको कैसे बदलेंगे, तो 4/5 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये कट गया 20 बार में, 20 चौक 80, 80%। ये ठीक है, नेक्स्ट। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 0.43। ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो क्या लिखेंगे 100, तो 43/100। ठीक है, अब इसको क्या करना है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये से ये कट गए 43 आंसर प्रतिशत है 43%। ठीक है, नेक्स्ट। उनतीस नंबर देखते हैं, इसको करें भिन्न प्रतिशत में बदलेंगे तो 1.05, इसको हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 100, ये क्या हो गया 105/100। ठीक है, अब प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ये से ये कट गया, कितना बचा 105%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 30 नंबर। कहते किसी विद्यालय में 500 छात्र हैं, किसी कारणवश 125 छात्र अनुपस्थित रहते हैं, कितने परसेंट छात्र उपस्थित रहते हैं। तो बहुत आसान है, देखिए कुल कितना है, कुल है 500। ठीक है, अनुपस्थित कितना है, अनुपस्थित ये हो गया आपको 125। तो 500 में 125 बच्चा नहीं आ रहा है, तो आ कितना रहा है, तो उपस्थित कितना हो गया, उपस्थित कितना हुआ, ये 500 माइनस 125। ठीक है, तो 5 में से 0 जाएगा तो चलेंगे 10, 10 में 5 गया तो 5। ठीक है, 9 में से 2 गया तो 7 और 4 में से 1 गया तो 3। 375 क्या है उपस्थित रहता है, तो इसी का परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। 375 बटा में कुल कितना है 500 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, इससे ये दोनों 0 से दोनों कट गए। अब भाग लगाइए 375 भागा 5, 5 सती 35, बचे 25, तो कितना हो गया 75, तो ये हो गया 75%। ठीक है,
ठीक है, तो कितना आया था 75%। ठीक। ये रहा 75%। ठीक है, नेक्स्ट। 31। किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 45 लड़का है, 30 लड़की है, तो कुल कितना होगा? कुल पहले निकालेंगे। कुल विद्यार्थी कितना हो गया? 45 और प्लस 30, ये हो गया 75। ठीक है, अब कह रहे हैं लड़की का परसेंट बताइए। लड़की कितना है यहाँ पे? तो लड़कियां हैं 30। ठीक है, तो 30, अब कुल कितना है? 75। अब प्रतिशत निकालेंगे, क्या करते हैं? 100 से गुना। 100 से गुना 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 10 बार में, 10 चौक 40। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। कहे 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है? ठीक, कहने का मतलब है, ये देखिए आप, 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम। ठीक, कितने किलोग्राम का, कितने किलो पता नहीं, तो एक्स का 4%, यही पूछ रहे हैं। ठीक, तो देखिए एक्स गुना 4/100 बराबर 20। ठीक, एक्स अगर लिखना हो तो 20 गुना, इसको उठा कर कर दिए 100 और बटा में 4। ठीक है, फिर 4 से कट गया 5 बार में, 5 गुना 100 500। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आगे चले, चलो। ठीक, घनश्याम को गणित में 75 अंक मिले, जबकि गणित का पूर्णांक 80 था। ठीक है, तो देखिए कुल नंबर कितना का था? कुल था 80 नंबर का, कुल था 80 नंबर का, प्राप्त कितना किया? ये क्या है? 75। तो पूछा कितना परसेंट लाया, तो प्रतिशत निकाले, क्या करेंगे? जितना लाया। ठीक है, 75 बटा कुल कितना था? 80। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक, तो गुना कीजिए, 25 25 के 5 बाकी 2, 7 5 35 और 2 37 और बटा 2। ठीक, उसको भाग लगाइए, 375 भागा 2। ठीक है, 75/80 गुना होते गलती तो नहीं हो गया? यहाँ गलती हो, 2 से काटे के 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 4 होगा यहाँ पे। ठीक, अब होगा 4 से भाग लगाना, 4 4 नंबर 36। ठीक, 4 तिया 12। ठीक, तो कितना हो गया? 93.3/4%। 93.3/4%, ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट। देखिए क्या था, एक टोकरी में 300 नारंगियां थी, 75 नारंगियां बांट दी गई, अब टोकरी में कितने परसेंट नारंगियां बची है? तो ऐसे समझिए कि आपके पास 300 नारंगी थी। ठीक है, चलिए ऐसे समझिए कि आपके पास 300 नारंगी थी। ठीक है, आपने बांट दिया कितना? 75। 75 को बांट दिया तो 75 तो खत्म हो गया होगा, कितना बचा? 5, 9 में से 7 गया तो 2 और 1, 125 बच गए। ठीक है,
तो इसी का पूछ रहा है कि अब टोकरी में कितनी परसेंट नारंगियां बच गई है, तो बचा हुआ का परसेंट निकालेंगे। तो कितना है मेरे पास बचा हुआ 125, ठीक है। कुल कितना था 300, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 2 7 1 8, दाग तो लगेगा नहीं, गड़बड़ हो गया। और यहाँ 2 होगा, सॉरी यहाँ 2 होगा, 2, ठीक। अब हो जाएगा। तो देखते हैं, भाग लगाइए यहीं पे। 225 भागा 3, 3 नमा 27, नहीं 3 सती 21, 3 सती 21, 1 5 15, 3 5 15, तो कितना है 75, कहाँ पे है 75, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। एक व्यापारी 3000 रुपये का माल खरीदता है, इस राशि में उसे 5% की छूट मिलती है, तो उसे वास्तव में कितना रुपया देने पड़ेंगे। बस सुन, बहुत आसान। जब हम लाभ की बात कर रहे थे, इसे 10% लाभ, 110 में 100 में 10 जोड़ देते थे, तो यहाँ छूट है तो 100 में क्या करेंगे घटा देंगे। तो कुल कितना है 3000 रुपया है, ठीक है, गुना 5% छूट। छूट का मतलब क्या हुआ 100 में 5 रुपया का छूट दे दिया, तो 100 में 5 रुपया का छूट दिया कितना हुआ 95, तो ये तो यहाँ लिखेंगे 95 और प्रतिशत, ठीक है। इसी को हल कीजिए आंसर आ जाएगा। तो 3000 का 95 बटा में 100, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब गुना करते हैं 95 मल्टीप्लाई 3, 5 से 15, 5 5 1, 9 3 27, 1 28, ठीक है। कितना आ गया 285, और एक 0 बचा है, ये 2850 रुपया, सी नंबर, ठीक है। खत्म हो गया, ठीक है। तो ये 35 सवाल खत्म हो गए, ठीक है। अब अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल लगे कि हाँ हमको ये समझ में नहीं आया, तब कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका जवाब हम अगले वीडियो में आपको जरूर देंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।